नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव टुडे एंड यूर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों, आपने क्या इस शख्स को कहीं पर देखा है? मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको शार्क टैंक्स के मंच पर देखा होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये है अश्नील ग्रोवर, जो कि भारत पे के फाउंडर एंड सीईओ है और उसी के साथ साथ 2021 के शार्क टैंक के जज भी बने हुए हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अश्नील ग्रोवर के जर्नी के बारे में, किस तरीके से इन्होंने भारत पे का निर्माण किया और आज केवल 4 सालों के अंदर भारत पे को 2.85 बिलियन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज फिनटेक की दुनिया में भारत पे एक सबसे बड़ा उभर कर आने वाला ब्रांड है। आपने कई बार अश्नील ग्रोवर को शार्क टैंक के मंच पर गुस्सेले स्वभाव में देखा होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनके गुस्सेले स्वभाव के पीछे करोड़ों के आइडिया छिपे हुए हैं, एक नॉलेज छिपा हुआ है, एक एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, जो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। दोस्तों, आज हम भारत पे के बिजनेस मॉडल के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अश्नील ग्रोवर, जिनका जन्म दिल्ली के अंदर हुआ था, इनकी मदर एक स्कूल टीचर थी और इनके पापा चार्टेड अकाउंटेंट थे। ये अपने पापा की तरह चार्टेड अकाउंटेंट बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते थे। इनके माइंड में केवल एक ही थॉट था कि ये अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करे कि जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसी के साथ इनकी स्कूली शिक्षा नर्सरी से लेकर तो 12th तक इन्होंने दिल्ली में ही पढ़ाई की। उसी के साथ में इनको ग्रेजुएशन करना था इंजीनियरिंग के अंदर, तो इन्होंने IIT दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2004 के अंदर। फिर दोस्तों, IIT कंप्लीट करने के बाद में इनके माइंड में एक थॉट आया, इनको अगर बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ में 2006 में इन्होंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA भी कंप्लीट किया। दोस्तों, मैनेजमेंट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में इनको कोटक इन्वेस्टिंग बैंक के अंदर जॉब लग गई। इन्होंने लगभग वहां पर 7 साल दिए उस कंपनी के अंदर और इन्होंने फाइनेंस के बारे में नॉलेज लिया कि किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। इन्होंने 7 साल में लगभग 10 डील कंप्लीट की, जो कि लगभग 3 बिलियन की थी। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि इनका फाइनेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा रुझान था। उसी के साथ दोस्तों, इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया भी ज्वाइन की, जहां पर ये पेमेंट कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे। वहां पर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने कई पेमेंट कंपनियों को, फिनटेक कंपनियों को टटोला कि किस तरीके से पेमेंट कंपनियां काम करती है। इसी के साथ में दोस्तों, इन्होंने 100 से भी ज्यादा पेमेंट कंपनियों के फाउंडर एंड CEO से बात की कि किस तरीके से पेमेंट सिस्टम काम करता है हमारे इंडिया के अंदर, आउट ऑफ इंडिया के अंदर। दोस्तों, फिर आता है 2015, जिस टाइम पर उनके एक फ्रेंड थे जो कि उनके साथ में IIT में पढ़े थे, जिनका नाम था अलविंदर। दोस्तों, आप इनको जानते ही होंगे, जो कि ग्रोफर्स के CEO एंड फाउंडर है। 2015 के अंदर ग्रोफर्स शुरुआत होने की कगार पर था। उस टाइम पर अश्नील अलविंदर ने ऑफर दिया कि क्या आप हमारे साथ में जुड़कर काम करना चाहेंगे। उसी टाइम पर अश्नील ने इनका ऑफर स्वीकार कर लिया और वो ग्रोफर्स के अंदर शामिल हो गए। ग्रोफर्स के अंदर इन्होंने लगभग 2 साल तक काम किया और 2017 के अंदर ग्रोफर्स को इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अश्नील कहते हैं कि ग्रोफर्स से इनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। फिर दोस्तों, छोड़ने का रीजन कुछ यही था कि इनको सैलरी बहुत ही ज्यादा कम मिलती थी और इनका रुझान अधिकतर तो फाइनेंस कंपनियों के अंदर था, क्योंकि इन्होंने पहले फाइनेंस कंपनियों के अंदर ज्यादा काम किया हुआ था। इसी के साथ में दोस्तों, जून 2018 के अंदर इनको 2 फ्रेंड मिले जो कि IIT से थे, शाश्वत और भारविक। अब दोस्तों, उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी कि विजय शेखर शर्मा द्वारा 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया था। उसी के साथ में 2015 को फोन पे भी आ गया। दोस्तों, आपको इनका पेमेंट सिस्टम तो पता ही है कि किस तरीके से ये पेमेंट करते हैं। इनको हमेशा से एक बैरियर झेलनी पड़ती थी। अगर किसी मर्चेंट के पास में, दुकानदार के पास में अगर बारकोड है किसी कंपनी का और कोई कस्टमर के पास में पेटीएम है, तो पेटीएम के बारकोड से ही पेमेंट कर सकता है। अगर किसी कस्टमर के पास में फोन पे है, तो वो फोन पे के बारकोड से ही QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। और इसी के साथ में जून 2018 के अंदर इनके को फाउंडर शाश्वत और भारविक ने इस आइडिया का फॉर्मूला निकालकर बताया। उन्होंने अश्नील से यह आइडिया शेयर किया कि हम सभी कंपनियों के QR कोड को एक ही QR कोड के अंदर तब्दील कर दिया जाए। कोई भी व्यक्ति फोन पे वाला हो, पेटीएम वाला हो, गूगल पे वाला हो, व्यक्ति अगर आएगा तो केवल भारत पे के QR कोड को स्कैन करेगा और पेमेंट उसकी मर्चेंट के पास में एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। इस फॉर्मूले के जरिए भारत पे सबसे ज्यादा आगे आया और आज कई मर्चेंट के लिए सुविधा बहुत आसान हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, हम भारत पे की बात करें तो 2021 के अंदर इसके ऊपर पर दिन के लगभग 50 लाख से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शन होते हैं। और अगर साल भर की बात करें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट फ्लो इनकी भारत पे की कंपनी के द्वारा होता है। दोस्तों, आज के दौर में इन्होंने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, एयरटेल पे सभी कंपनियों को साइड में रख दिया है, क्योंकि इनका सिस्टम कुछ अलग तरीके से ही काम करता है। इसी के साथ में दोस्तों, फिनटेक कंपनियों में भारत पे का नाम सबसे अव्वल नंबर पर आता है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में कि क्या क्या भारत पे अपनी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाता है और किस तरीके से अपने अर्निंग को एक बूस्टअप देता है। तो जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में।
दोस्तों सबसे पहला आता है QR कोड एक्सेप्टेबल। दोस्तों कई बार सिचुएशन होती थी मर्चेंट के साथ में कि वो पेमेंट लोगों से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे अगर अलग अलग कंपनियों के QR कोड उनकी शॉप पर लगे होते थे, क्योंकि कस्टमर के पास में भी वही ऐप होना चाहिए तभी वो आपको पेमेंट कर सकते हैं। इतने QR कोड रखने की बजाय केवल एक ही QR कोड रखिए जो कि भारत पे का होगा, और वो इन्होंने प्रॉब्लम मर्चेंट की सॉल्व कर दी। तो यहाँ पर मर्चेंट बहुत ज्यादा आकर्षित हुए, और अगर कोई भी कस्टमर अब इनकी शॉप पर जाता है तो केवल भारत पे का QR कोड स्कैन करता है किसी भी कंपनी के साथ में, यानी किसी भी UPI कंपनी के साथ में। इसी के साथ में दुकानदार को दिन भर का पूरा पेमेंट एक बार में ही दुकानदार के अकाउंट में चले जाता है। तो ये इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। सेकंड आता है दोस्तों भारत पे स्वाइप मशीन। दोस्तों आपको स्वाइप मशीन के बारे में तो पता ही होगा। दोस्तों कई बार आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर आपके माइंड में एक थॉट आता है कि मैं एक तो मोबाइल से पेमेंट कर दूं, अगर मोबाइल से नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूं। तो स्वाइप मशीन शॉपिंग मॉल में रखी होती है, स्वाइप कीजिए, पेमेंट कीजिए, बात खत्म। अब आप कहोगे कि भैया ये तो सभी कंपनियां कर रही है, हर एक बैंक का स्वाइप मशीन लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर भारत पे ने प्रॉब्लम ये सॉल्व की कि ये स्वाइप मशीन का कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। विदाउट इंटरेस्ट के साथ में ये मशीन काम करती है। कोई भी व्यक्ति इसमें डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, इससे पेमेंट कर सकता है। अब दोस्तों इनका थर्ड प्रोडक्ट आता है भारत पे लोन। दोस्तों भारत पे लोन एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक मर्चेंट, एक दुकानदार अपनी दुकान को एक्सपांड करने के लिए, रिटेल स्टोर को बढ़ाने के लिए भारत पे से लोन भी ले सकता है। अगर हम लोन की लिमिट की बात करें तो भारत पे 20,000 से लेकर तो 7 लाख तक का लोन दुकानदार को प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ में अश्नीर ग्रोवर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने 2021 तक 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन दुकानदारों को दिया हुआ है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाली सुविधा है, जिसमें वो कम इंटरेस्ट के साथ में अपने दुकानदारों को, अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ दोस्तों फोर्थ नंबर पर आता है पेमेंट सिस्टम। आपने पेटीएम में देखा होगा, गूगल पे में देखा होगा, फोन पे में देखा होगा कि हर एक प्रकार के बिल आप उनके जरिए पेमेंट कर सकते हो। उसी तरीके से भारत पे के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बिजली का बिल, फोन का बिल, हर एक प्रकार के बिल अपने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 5 नंबर पर आता है भारत पे कार्ड। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड के तौर पर काम करता है, जिसमें आप 25,000 तक की राशि को निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थे इनके प्रोडक्ट जो कि भारत पे ने लॉन्च किए थे। दोस्तों अगर हम भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इन्होंने क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों को अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा हुआ है। अगर दोस्तों हम इनके प्रॉपरली बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो इसी तरीके से ये अपनी अर्निंग को बूस्टअप देता है इन प्रोडक्ट्स के जरिए। इसी के साथ में दोस्तों 2021 के अगर इनके हम नेटवर्थ की बात करें तो भारत पे की नेटवर्थ 2021 में 2.85 बिलियन है, यानी कि 21,375 करोड़ इनकी साल भर की नेटवर्थ है। अब दोस्तों इससे पता चल सकता है कि अश्नीर ग्रोवर ने, उनके साथियों ने मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो कंपनी आसानी से ग्रो कर गई। केवल 3 सालों के अंदर ये फिनटेक की दुनिया में रिवॉल्यूशन लेकर आ गए और कई टाइप्स के इन्होंने प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। और आज इनका जो मेन कस्टमर है वो है एक मर्चेंट, एक दुकानदार, एक रिटेलर स्टोर, जो कि अपने पेमेंट फ्लो के जरिए उनको कस्टमर बना रहा है, एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। ये थी दोस्तों अश्नीर ग्रोवर की सक्सेस स्टोरी और भारत पे का बिजनेस मॉडल की किस तरीके से ये काम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको स्टोरी कैसी लगी है, बिजनेस मॉडल कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज में इंटरेस्ट आता है, बिजनेस के मॉडल जानने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल का एक हिस्सा बन सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए